Good morning. Today I want to discuss something very personal with you. So my father is almost 77, I think, or 76. Has no ailment at all except for a rising blood pressure. And half of the time क्यों trigger होता है? Because he is fearful. He is fearful of dying. और इतना इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है टू बी सीइंग योर 77, 78 year old at whatever age, your powerful father withering away. अब चाहे कुछ भी कारण हो. तो दो चीज़ें मैंने बहुत इस पूरे एपिसोड से समझी. पहली ये दैट इतना श्री भगवद गीता कहती है कि लोगों को बहुत भय है मृत्यु से. एंड आई एक्चुअली विटनेस्ड कि उस भय आपकी ज़िंदगी में कितना हैवक क्रिएट कर सकता है. और दूसरा, श्री भगवद गीता हमें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है. जब दिल घिर रहा होता है, जब मन ख़राब हो रहा होता है, और ये फेज़ हमारी ज़िंदगी में हमेशा आएगा. एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको अपने पेरेंट्स को विदर होते हुए देखना पड़ेगा और उससे डील करना पड़ेगा. और इवेंचुअली जब आप यू स्टार्ट गेटिंग ओल्ड, आज नहीं तो कल इट इज ऑल गोइंग टू कम टू अस, तो अपने आप की डिमिनिश्ड शक्ति को हैंडल करना पड़ेगा, अपने बुढ़ापे को हैंडल करना पड़ेगा. सो यू नो व्हाट आई डिड, मैं गई उनके पास. हालांकि मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई ख़ास समझ में आया, पर मैंने कोशिश करी. मैं सांख्य योग का पूरा चैप्टर लेके उनके साथ बैठ गई और उनको मैंने एक एक श्लोक पढ़ के समझाया और मैंने उनको बताया. तो दो बहुत पावरफुल श्लोक कृष्ण कहते हैं. एक कहते हैं कि तुम तो कभी मरते ही नहीं, और दूसरे श्लोक में कहते हैं चलो अगर तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन अगर तुम आए हो तो तुम्हें जाना है. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड आई एक्सप्लेन टू हिम, आई सेड लुक व्हाट कृष्ण, देखो कृष्ण क्या कह रहे हैं बाबा. आपको किस बात का डर है? किस बात का डर है? किसी भी जीवित इंसान पे या मृत इंसान पर शोक करना बेवकूफ़ी है. कहाँ से सीखा? श्री भगवद गीता से सीखा. अगर आपको अभी इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ सुनते जाइए. कभी आप ज़िंदगी में एक दोराहे पे खड़े होंगे तो आपको याद आएगा कि अरे किसी कोमल आहूजा ने आपको कहा था कि श्री भगवद गीता सुन लीजिए. क्योंकि अभी आप उसको ग्रहण कर रहे हैं कि ठीक है यार, इट्स ऑल राइट, बट हमारी ज़िंदगी आसान नहीं होती. एट डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ यू विल फील द नीड ऑफ दिस स्ट्रेंथ दैट कृष्ण हमारे पास छोड़ के गए हैं. चलिए, मैं 28 श्लोक पे हूँ, 9th अध्याय है. इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा. ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाले सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा. भगवान आपको सिखा रहे हैं कि अगर आप मेरे भक्त बनोगे तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी. सब कुछ मुझे छोड़ दोगे, मुझे अर्पण कर दोगे तो तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे. मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ. उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है, न मेरा कोई प्रिय है. He said, I don't hate anybody, but I don't even love anybody. परंतु, बट डिस्क्लेमर है यहाँ पर, परंतु प्रेम पूर्वक मेरा जो भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ. अगर आप मेरे भक्त हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ. आप मुझ में समाये हुए हो और मैं आप में समाया हुआ हूँ. आप और मेरे में कोई डिफरेंस ही नहीं है. हाउ ब्यूटीफुल. तो आपको बता रहे हैं कृष्ण, जो ये बार बार कहते हैं कि कर्मों के रहस्य से कृष्ण भी अलग हैं, लेकिन अगर आप उनसे प्रेम करेंगे तो आप में और उनमें कोई भिन्नता ही नहीं रह जाएगी. यू विल बिकम वन. जैसे दो लवर्स कहते हैं ना, दो शरीर लेकिन एक आत्मा, तो वैसे ही आप भी उनके साथ, आपका यूनियन हो जाएगा विद गॉड, एंड देयर कैन बी नथिंग मोर पावरफुल देन दैट. अब ये देखिए श्लोक नंबर 30.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब मैंने गीता की क्लास करी थी तो मेरे हस्बैंड और मेरे को भी ये बड़ा ख्याल आया था कि हमने तो पता नहीं कितने गलत काम किए हैं ज़िंदगी के अंदर, तो अब क्या हमारा। देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। देखिए क्या आपको भगवान कह रहे हैं कि तुमने कितने भी पाप किए हों, एट दैट वेरी मोमेंट, तत्क्षण जब आपने डिसाइड कर लिया है दैट आपको उस पाथ को छोड़ना है और आपको भक्ति के मार्ग पे जाना है और आपको कृष्ण भक्त बनना है, या एनीबडी दैट यू वांट टू प्रे टू, तो उसी वक़्त आपका कल्याण हो जाता है, दैट वेरी मिनट। तो ऐसा कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको पूरा जीवन साधु बनना है और आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं और तभी आप भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे भगवान जी आपको नहीं कह रहे हैं एवरीबडी इज़ वेलकम टू माई वर्ल्ड, बट कम, आइए तो सही, मेरे को प्रेम करने की कोशिश तो करिए, जॉइन माई फोल्ड। और देखिए एक एग्ज़ाम्पल है बहुत खूबसूरत सा, जो वाल्मीकि जी थे, पहले एक लुटेरे थे। कहते हैं कि वो जो हाईवे पे नहीं होते लुटेरे, वैसे थे, उनका नाम रत्नाकर था। बट वन फाइन डे नारद मुनि ने आके उनको समझाया दैट व्हाट आर यू डूइंग, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आर यू लीडिंग, तुम कितने पाप कर रहे हो। उनको ये ज्ञान समझ में आया, उन्होंने अपनी लूटपाट चोरी चकारी छोड़ दी और उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दी रघुनंदन राम की, और उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा। वैसे ही गौतम बुद्ध की कहानियाँ जो अपन सुनते हैं, उसमें आपने एक अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी। वो खतरनाक क्रिमिनल थे, साइकिक, इनफैक्ट वो लोगों को मारते थे, उनकी उंगलियों को काटते थे और उस उंगलियों से माला बना लेते थे और अपने गले में डाल लेते थे। कैन यू इमेजिन, मतलब कितना राक्षसी इंसान हमारी धरती पे था, और फॉर विदाउट एनी रीज़न। ऐसे नहीं कि कोई कारण था कि किसी ने उनके साथ गलत किया। ही वॉज लाइक साइकिक, आई मीन आई डोंट नो इफ साइकिक इज द राइट वर्ड, बट लाइक अ क्रेजी फेलो बेसिकली। इमेजिन बिना कारण किसी को मारना, तो कितना दानव शक्ति होगी आपके अंदर। लेकिन जब वो गौतम बुद्ध से मिले, गौतम बुद्ध ने उनको दीक्षा दी, उनको अपने फोल्ड में लिया, एंड दैट वेरी मिनट उनके सारे पाप धुल गए। दैट वेरी मिनट हिज लाइफ चेंज्ड। उस दिन के बाद जब उन्होंने गौतम बुद्ध के शरण में आ गए, जब वो ही बिकेम अ वंडरफुल पर्सन। हालांकि उनको देखो कर्म फल तो उनको मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म मिलेगा, लेकिन कृपा तो बरसी। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, लेकिन आगे की ज़िंदगी तो खूबसूरत हो गई। सो वी डोंट हैव टू एवर फील दैट वी कांट डू इट। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। अब वॉट एवर लाइफ आपने जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन बाकी का समय तो है ना आपके लिए। इट्स नॉट दैट यू डाइंग टुमारो। मैं तो कहती हूँ कि अगर 3 दिन भी शांति में, सद्भावना में गुजर जाएं तो क्या बुरे हैं। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। ही सेज, ये बात तो तय है कि मेरा जो भक्त है उसका पतन नहीं होता है, उसका डाउनफॉल नहीं होता है। वो अपनी ज़िंदगी को संभालना संवारना सीख लेता है, वॉट एवर इज़ लेफ्ट। सो कभी भी अपने आप को निगेट मत करिए। नेवर से कि अरे अब तो ये पॉसिबल नहीं है। भगवान आपको कह रहे हैं हर हाल में पॉसिबल है। आपने कुछ भी चाहे किया हो, पॉसिबल है। मेरे भक्त बनने की कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरी शरण होके निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सो बेसिकली इज एनीबडी, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, चाहे आप स्त्री हो, कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन विदाउट एनी डाउट आपको परम गति प्राप्त होगी। पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। देखिए क्या कहते हैं
कि जो ब्राह्मण हैं और जो ऋषि स्वरूप लोग हैं वो तो भगवान को प्राप्त होते ही हैं, लेकिन आप भी वो कर सकते हैं, आप भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। और कह रहे हैं इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन कर। तेरे को लगता है कि शरीर को प्राप्त करके तेरे को बड़ा सुख और बड़ा आनंद है, बट यू लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। अपना माइंड डाइवर्ट करिए टू मी, तो आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षण को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। एंड फाइनली दिस द लास्ट श्लोक एंड वी एंड द 9th चैप्टर हियर। मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ, मुझे ही प्राप्त होगा। कितना सुंदर है। भगवान आपको कह रहे हैं भाई अपना मन मुझ में लगा, कहाँ भटक रहा है इस दुनिया के अंदर, मुझ में मन लगा और मेरे परायण हो जा, मेरे शरणागत हो जा, मुझ पे आश्रित हो जा, तो तुम मुझे ही प्राप्त होगा। पता है शरणागति की फीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, आप चिंता करना छोड़ देते हो। एंड आई टोल्ड माई फादर दैट आपको किस बात की चिंता है, यू शुड बी एक्साइटेड। आप तो अब एक एयरपोर्ट पे बैठे हैं और आप नई ज़िंदगी की तरफ अग्रसर हैं। अब वो एयरपोर्ट पे आप 1 साल बैठे, 2 साल बैठे, हाउ डज़ इट मैटर, हाउ डज़ इट मैटर। सो भगवान भी आपको ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे परायण हो जाएगा तो तुम मुझे ही प्राप्त होएगा। तो फिर इस ओम तत्सत इन भावनाओं के साथ अपन ये 9th चैप्टर को ख़त्म करते हैं और अब हम अगली बार 10th चैप्टर पढ़ेंगे। ऑल राइट, सो आई विश यू एन अमेजिंग डे। गीता आपको निरंतर स्ट्रेंथ देती रहे, आपके ज़िंदगी में क्लैरिटी भरती रहे। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे।